Good morning class. Today we are going to learn chapter 2, that is language and software story. Our first topic is the computer language. As we know that a language is a medium to communicate with each other. Language एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है. लैंग्वेज के थ्रू ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. और कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास कई सारी लैंग्वेजेज हैं. जैसे या तो हम हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं या इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि हम कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो उसके लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और उस लैंग्वेज को हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज. जैसे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास कई सारी लैंग्वेजेज हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है या फिर और भी कई सारी लैंग्वेजेज हैं. वैसे ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए भी कई सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेज होती हैं, जैसे कि C++, जावा एट्सेट्रा. चलिए अब हम बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में. जैसे कि हर लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं और इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स. अब बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं. कंप्यूटर लैंग्वेज 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा मशीन लैंग्वेज, सेकंड असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज. लेट्स डिस्कस अबाउट मशीन लैंग्वेज. तो मशीन लैंग्वेज ही एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, और किसी भी लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं सकता है. कंप्यूटर उन लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम्स को समझे, उसके लिए हमको क्या करना होता है, हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो उन लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके. जैसे कि मान लीजिए कि मुझे हिंदी आती है और कोई एक पर्सन है जिसको बस इंग्लिश आती है. तो अगर मुझे उस पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करूँगी. मुझे तो बस हिंदी आती है और उस पर्सन को बस इंग्लिश आती है. तो उसके लिए कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आती है. मतलब कि एक उस पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं, एक ट्रांसलेटर बोल सकते हैं जिसको कि हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी. तो मैं जो हिंदी में बोलूँगी वो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताएगा, और वो जो इंग्लिश में बोलेगा वो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके वो बात मुझे हिंदी में बताएगा. तो ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे. अब आते हैं वापस मशीन लैंग्वेज पे. तो मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होता है. मतलब कि मशीन लैंग्वेज में बस 2 डिजिट ही होते हैं, 0 और 1, और इन डिजिट्स को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स. ईच 0 और 1 इज़ कॉल्ड अ बीट. हर 0 और 1 को हम क्या कहते हैं, एक बीट कहते हैं. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मशीन लैंग्वेज को ही कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है. मशीन लैंग्वेज को समझना और इसमें प्रोग्रामिंग करना टफ होता है, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं आप उनका नाम याद कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अपने क्लास के स्टूडेंट्स का नाम याद रखना. लेकिन अगर आपकी क्लास के हर स्टूडेंट को 0 और 1 के फॉर्म में कोई कोड दे दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का नाम अंजलि है और उसको हम कोड दे देते हैं 110, कोई दूसरा है उसको हम दे देते हैं 001. ऐसे ही क्लास के सारे स्टूडेंट्स को अगर हम 0 और 1 के फॉर्म में कोई कोडिंग दे देते हैं, तो इस तरह आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स का नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. तो इसीलिए मशीन लैंग्वेज समझना और उसमें प्रोग्रामिंग करना टफ होता है. क्योंकि मशीन लैंग्वेज बस 0 और 1 के फॉर्म में होता है. समझ गए.